और देखिए, आपने कहीं भी कथा को श्रवण किया हो, इस पावन कथा को, तो आपने एक चीज देखा होगा, कहीं भी ये कथा हो रही हो, चाहे यहाँ पर या कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि इसको हम इस कथा को क्या कहते हैं, राम कथा ज्ञान गंगा। इसको क्या कहते हैं कि ये एक गंगा है, भागवत भी गंगा है। तो एक भक्त ने ये प्रश्न पूछ लिया कि कथा को क्यों गंगा कहा गया, कि कथा कैसे गंगा हो गई, क्योंकि गंगा तो कल कल बहती हुई हम सभी को पवित्र करती है, हम सभी को निर्मल करती है, और ये तो गंगा है नहीं, ये कैसे गंगा आप लोग कहते हो। तो हमारे संत जन बड़ा ही सुंदर इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि जो ये राम कथा है वो सिर्फ एक कथा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा है। आप सब गंगा नहाने गए हो? कौन कौन गया है? अधिकतर लोग गए। तो देखिए, आप गंगा क्यों जाते हो? क्यों जाते हो गंगा? स्नान क्यों करते हो? पाप धोने के लिए जाते हो कि नहीं? पाप धोने के लिए तो जाते हो। सब इसलिए जाते हैं गंगा कि हमने बड़े पाप कर लिए, एक साल में पाप हो गए, चलो गंगा स्नान कराएं, और एक साल के पाप वहीं छोड़ कर आते हैं। तो वैसे ही ये कथा भी एक गंगा है। जैसे जो गंगा हमारे भारत में बह रही है वो तन को पवित्र करती है। ये जो हमारा तन है, ये जो पंचभूत से हमारा तन बना है, उस तन को पवित्र करती है। और ये जो कथा की गंगा है, ये हमारे किसको पवित्र करती है? मन को पवित्र करती है। देखिए, तन को साफ करना बहुत आसान होता है। तन को साफ करना बहुत आसान है कि शरीर में गंदगी लग गई है तो हम इसको साफ कर लेंगे, और ये दिखाई भी दे जाती है तन की गंदगी। पर मन की जो गंदगी है वो दिखती नहीं है, वो दिखेगी नहीं आपको कि मन में क्या कूड़ा कचरा भरा हुआ है, ये किसी को नहीं दिखता है, परंतु होता सबके अंदर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में गंदगी ना हो। सबके मन में या तो काम होगा या क्रोध या कोई ना कोई विकार होंगे ही। तो किसी ने पूछा कि तन की गंदगी तो हम गंगा जी से साफ कर सकते हैं, पर इस मन की गंदगी कहाँ साफ करें? क्योंकि मन जो है बड़ा ही विकारों से भरा है। और बंधुओं, देखिए, तन को साफ करना बहुत आसान है, पर इस मन को साफ करना बहुत कठिन होता है। आजकल तो कितनी सारी चीजें आ गई हैं, तरह तरह के साबुन आ गए हैं। कोई लक्स का साबुन लगा रहा है, कोई पता नहीं कौन कौन से साबुन लगा रहे हैं। तो तन को साफ करना बहुत आसान होता है, पर मन के लिए कौन सा साबुन है, कोई जानते हो क्या आप लोग? मन का साबुन किसकी दुकान में मिलता है? तो देखिए, मन का जो साबुन है ना, वो किसी भी दुकान में आपको नहीं मिलेगा। मन के लिए तो यहाँ आना ही पड़ेगा। मन अगर साफ करना है तो कथा रूपी गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। और जब तक कथा रूपी गंगा में आप डुबकी नहीं लगाओगे, तब तक ये मन साफ नहीं होगा। और मुझे तो ऐसा आपसे कहना है कि तन देखो साफ हो चाहे ना हो, मन साफ होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं तन से बढ़िया चकाचक बने रहते हैं, पर उनका मन बड़ा ही कलुषित होता है, बड़ा गंदा होता है। तो इसलिए बंधुओं, प्रयास कीजिए, तन साफ करिए, पर मन को ज्यादा साफ करने का प्रयास कीजिए। और एक संत तो ये बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, तन को सुंदर बनाना सरल काम है। देखिए, तन को सुंदर बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई भी बना लेगा। बस 100-200 रुपए लगेंगे, बढ़िया साबुन लगाओ,
बढ़िया मेकअप का सामान लगाओ, हो जाएगा तन सुंदर, बढ़िया कपड़े खरीद लो। तो कहते हैं संत, तन को सुंदर बनाना सरल काम है। और आपको मेरे साथ ये गाना है क्योंकि ये हम सबकी सच्चाई है कि हम तन को सुंदर बनाने में दिन रात लगे रहते हैं पर मन को भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरे साथ गाइए, तन को सुंदर बनाना सरल काम है, तन को सुंदर बनाना सरल काम है, तन को सुंदर बनाना सरल है, सरल काम है। मन को निर्मल बनाना कठिन काम है, मन को निर्मल बनाना कठिन काम है, मन को निर्मल बनाना कठिन काम है, मन को निर्मल बनाना कठिन काम है। तन को सुंदर बनाना सरल बात है, तन को बनाना सरल काम है। तो बंधुओं यही प्रयास आपको करना है कि तन आपका सुंदर हो चाहे ना हो। और आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं वो तन को नहीं देखते हैं, वो किसको देखते हैं? मन को देखते हैं। मेरे भक्त का मन कितना सुंदर है। वो कथा में तो सज धज के आया है पर उसका मन गंदा है तो राम जी नहीं उसको अपनाएंगे। और अगर तुम जैसे भी चले आए हो, मन तुम्हारे राघव जी में लगा है, मन साफ है, तो याद रखिएगा ये राम कथा, ये राम जी आपको दोनों बाहों से गले लगाएंगे, आपको अपनाएंगे। इसलिए गाओ, तन को सुंदर बनाना सरल काम है, 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 मन को निर्मल बनाना कठिन काम है। ताली सेवा करते हुए, बनाना कठिन काम, मन को निर्मल बनाना सरल काम है, मन को निर्मल बनाना सरल काम है, मन को सुंदर बनाना कठिन काम है, मन को निर्मल बनाना कठिन काम है, तन को सुंदर बनाना सरल काम है। तन को सुंदर बनाना सरल काम है। तो इसलिए यही प्रयास हो कि हम अपने किसको सुंदर बनाएं? मन को। अब ऐसा भी मत करिएगा कि कैसे भी कपड़े पहन कर आ गए। अब देवी जी ने कहा था कथा में कि तन को सुंदर नहीं बनाना है, सिर्फ मन को सुंदर बनाना है, तो आप कैसे भी चले आ रहे हो। ऐसा भी नहीं करना है। मेरे कहने का मात्र यही तात्पर्य है कि आप देखिए तन को भी सुंदर बनाइए, आपकी जो ये फिजिकल बॉडी है ये भी सुंदर रहे, इसका बाहरी जो पहनावा है वो भी सुंदर रहे, परंतु मन को भी हमें सुंदर बनाना है। और ये राम कथा यही कहती है कि ये राम कथा वो गंगा है जो आपके मन को ही सुंदर बनाए। और अब आप पूछोगे कि कैसे मन को सुंदर बनाएंगे, तो देखिए अच्छा आप बताना, जब आप 3 घंटे कथा में बैठते हो तो आप किसी पर क्रोध करते हो? नहीं करते। अच्छा 3 घंटे यहाँ पर बैठते हो तो क्या किसी की चुगली करते हो? वैसे यहाँ के लोग नहीं करते हैं, परंतु आप ही बताओ 3 घंटे कोई किसी के बारे में बातचीत करता है? नहीं करता है। क्या 3 घंटे
घर की याद आती है? नहीं आती। तो 3 घंटे हम सिर्फ प्रभु में ही लगे रहते हैं। और आप सोचिए जब 3 घंटे में ऐसा कमाल होता है कि ना काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना किसी प्रकार के विकार रहते हैं, तो आप सोचिए जब हम राम कथा को जीवन में उतार लेंगे, जब 24 घंटे राममय हो जाएंगे, तो क्या कोई विकार रहेगा हमारे अंदर? नहीं रहेगा। क्योंकि जब 3 घंटे में ये कमाल हो रहा है, मन की सारी गंदगी जा रही है, तो जब 24 घंटे आप राममय राम कथा के सानिध्य में आ जाओगे, तो जीवन तो आपका बदल जाएगा। और देखिए गंगा में जब हम लोग स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है? ज़्यादा अंदर मत जाइएगा वरना डूबने का खतरा है। तो हम लोग क्या करते हैं? घाट में बैठकर थोड़ा थोड़ा स्नान कर लेते हैं। परंतु संत कहते हैं इस कथा गंगा में जितना डूबोगे, जितना अंदर डुबकी लगाओगे, उतना आनंद आएगा। बाहर वाली गंगा में तो दूर से ही वापस चले जाओ, वो सही है, वरना ज़्यादा अंदर जाओगे तो डूबने का डर है। पर इस राम कथा में जितना गहरे उतरोगे, जितना अंदर आओगे, जितना भाव से सुनोगे, उतना आपका कल्याण होगा। इसीलिए हमारे संतों ने इस राम कथा को क्या कहा है? गंगा कहा है। कहते हैं एक बार शंकर जी माँ पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो कहते हैं कि वो एक स्थान पर रुके, स्थान पर रुकते हैं और उस स्थान को उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी ये प्रणाम करने का क्या भाव है आपका? तो शंकर जी कहते हैं मैंने इस स्थान को, इस भूमि को इसलिए प्रणाम किया है कि इस स्थान में राम कथा होने वाली है, और इस स्थान में राम कथा होने वाली है, इसलिए ये प्रणाम करने योग्य भूमि है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े तो एक जगह और प्रणाम कर लेते हैं। तो कहते हैं स्वामी अब आपने क्यों प्रणाम किया? तो शंकर जी कहते हैं मैंने इस भूमि को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि यहाँ पर राम कथा हो चुकी है, राम कथा पहले हो चुकी है, इसलिए ये प्रणाम करने योग्य। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जहाँ भी राम कथा होती है वो वातावरण पूरा राममय हो जाता है, वहाँ के कण कण में राम बस जाते हैं, वहाँ के मन मन में राम बस जाते हैं, वहाँ हर व्यक्ति में राम जी की छवि आ जाती है। तो ऐसी पावन राम कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी पावन कथा को हम बड़े भाव से आप सभी श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं। तो कल आपने कौन कौन सी कथाएं सुनी थी? कौन कौन सी? सही आपने कहा कि आपने ये जाना था कि दशरथ जी कौन है, फिर जो उनकी 3 रानियां हैं वो कौन है, और कल कौन सी कथाएं सुनी थी? सबसे इम्पोर्टेंट जो कथा थी राम विवाह की। कल आपने तो बड़े आनंद से यहाँ पर विवाह उत्सव भी मनाया था कि नहीं? कल आनंद आया था? किसको किसको आया था?